login menu with roles. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. So guys, previous वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था हमारे सारे टेबल की डिजाइनिंग, मतलब कि लॉगिन यूजर मॉडल, लॉगिन रोल, लॉगिन यूजर, इन तीनों टेबल के बारे में हमने स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर लिया था कि कौन किस टेबल के साथ लिंक है, प्राइमरी की, फॉरेन की। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखी है, वो वीडियो आप पहले जाके देख लीजिए। तो अभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर मैंने टेबल्स बना दिए हैं वहां पर, तो मुझे उसके रिलेटेड यहाँ पर उसके रिलेटेड क्लास चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, लॉगिन यूजर है, मतलब ये मेरा लॉगिन यूजर वाला ये टेबल है। तो उसके रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स है मुझे, जितनी भी, जैसे यूजर आईडी, यूजर नेम, फुल नेम वगैरह वगैरह चीज, तो जैसे ये देखिए, इन अभी क्या है कि मैंने अपने डेटाबेस के टेबल की फील्ड और यहाँ पर ये जो क्लास की प्रॉपर्टी है उन सबके नाम सेम रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको कहते हैं डेटा एनोटेशन। अगर आपका फिलहाल क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे टेबल का नाम क्या है, लॉगिन यूजर है। लेकिन अगर आपके टेबल का नाम टीबीएल लॉगिन यूजर ऐसा कुछ होता, तो आपको डेटा एनोटेशन के अंदर यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता टीबीएल लॉगिन यूजर, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता। ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि ये वीडियो कम्प्लीटली फ्रेशर स्टूडेंट देख रहे हैं जो स्टडी करना चाहते हैं लॉगिन मेनू। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मेरे क्लास और उन सभी की प्रॉपर्टी और ये जो मेरा मॉडल, ये जो मेरा टेबल है, उन सभी की प्रॉपर्टी सेम ही रखी है, कोई चेंज नहीं किया। तो देखिए, ये मेरा जो है वो लॉगिन यूजर टेबल है। तो यहाँ पर देखिए, लॉगिन यूजर टेबल मेरा हो गया। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर लॉगिन रोल वाला टेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चली जाती हूँ और लॉगिन रोल रोल वाले टेबल में देखिए, रोल आईडी, रोल नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह तो सेम फील्ड रखी है यहाँ पर सभी की सभी। उसी तरीके से यहाँ पर यूजर रोल वाला टेबल है। तो देखिए, यहाँ पर मैं यूजर रोल वाले टेबल में चली जाती हूँ। तो जैसे जितने ही फील्ड का नाम जैसे ही रखा है, वैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी सारी फील्ड्स के नाम लिख के क्लास बना दिया। देखिए, हम पूरा जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कंपनीज के अंदर वर्क होता है उसी तरीके से। तो मैंने ये जो तीनों के तीनों क्लास बनाए हैं, वो मॉडल्स के अंदर नहीं बनाए, वो मैंने कहाँ पर बना है, डेटा के अंदर। ठीक है। डेटा मतलब कौन सा, जहां पर डीबी मॉडल के अंदर हमारा इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स पड़ा था, उसके बाहर ही हमने ये सारे तीनों के तीनों टेबल बना के रखे। अभी इन तीनों के तीनों जो क्लास है उनको हमें हमारे डीबी कंटेक्स के अंदर एक तरीके से हमें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे हम प्रोडक्ट को रजिस्टर करते थे, प्रोडक्ट वाला टेबल, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे अपने टेबल्स को रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो चीज मैं अब यहाँ पर कर देती हूँ। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हमें लॉगिन वाले टेबल की, यूजर रोल वाली चीज को ही जरूरत है। तो हम डीबी सेट उसके बेसिस पर बना देते हैं। तो देखिए, ये जो तीनों के तीनों टेबल्स है वो इसको मैंने डीबी कंटेक्स्ट में स्पेसिफाई कर दिया है। मतलब अब जहां जरूरत मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट की जरूरत पड़ेगी, मैं क्रूड ऑपरेशन करना चाहूंगी, तो विद द यूज ऑफ दिस लॉगिन रोल्स, लॉगिन यूजर्स और लॉगिन यूजर रोल्स के बेसिस पर मैं इन चीज को एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है। अभी हमारे ये टेबल्स बन गए हैं, ये सॉरी क्लास बन चुके हैं। अभी हमने हमारे डीबी कंटेक्स्ट के अंदर भी सभी चीजें स्पेसिफाई करके रखी है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ और एक नया फोल्डर ऐड करती हूँ और उस फोल्डर का नाम देती हूँ सर्विसेज। ठीक है। और सर्विसेज के अंदर फिर मैं यहाँ पर जाके एक नया फोल्डर बनाती हूँ और उसको नाम देती हूँ मैं अकाउंट या फिर लॉगिन सर्विस, इस तरीके से नाम देती हूँ। ठीक है। कंपनीज में इसी तरीके से काम होता है। और यहाँ पर जाकर अब मैं ऐड करती हूँ दो चीजें, मुझे दो चीज की जरूरत पड़ेगी सर्विसेज में, एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी और एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले बनाती हूँ एक क्लास और उस क्लास का नाम देती हूँ मैं अकाउंट या फिर अकाउंट सर्विस। ठीक है। इसका नाम मैंने इस तरीके से दे दिया, अकाउंट सर्विस। इसको मैं रीनेम कर देती हूँ। हाँ, ये अकाउंट सर्विस हो गया। और इसी के अंदर जाके मैं एक और चीज बनाती हूँ और उसका नाम मैं देती हूँ, क्या नाम दूंगी, आई अकाउंट सर्विस। ठीक है। इंटरफेस बनाने जा रहे हैं तो आई अकाउंट सर्विस। ठीक है।
तो देखिए मेरे इस स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, डेटा वाले फोल्डर्स के अंदर मेरे सारे के सारे क्लास की डिटेल्स होगी जो लिंक्ड होगी मेरे इस डेटाबेस के साथ। उसी तरीके से मैंने सर्विसेज के अंदर अभी अकाउंट सर्विसेज के अंदर एक क्लास बना दिया, अकाउंट सर्विस डॉट सी एस, और आई अकाउंट सर्विसेज, ये मेरी इंटरफेस हो गई। तो अभी इस इंटरफेस को मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, आई अकाउंट सर्विस। ठीक है, तो ये मेरा इंटरफेस, मतलब अब आगे जाके यहाँ पर जितने भी मेथड्स मैंने लिख के रखी है, उन सभी की सभी मेथड्स को मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तो हमारा इंटरफेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंटरफेस में अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम लॉग इन करना चाहते हैं, मतलब कि यूजर ने पासवर्ड हमारे इंडेक्स पेज से पास करेंगे, वो चीज हमें कंट्रोलर के थ्रू, इन सर्विसेज के थ्रू एक्सेस करना है। तो मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लॉग इन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, मतलब लॉग इन ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी लॉगिन व्यू मॉडल की, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक लॉगिन व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। ये मॉडल से मुझे लॉगिन व्यू मॉडल भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ लॉगिन व्यू मॉडल, लॉगिन मॉडल। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, ये लॉगिन व्यू नाम मॉडल नाम का क्लास बना देती हूँ। तो यहाँ गई, मैंने इसकी राइट साइड क्लिक किया, मैंने एक क्लास बनाया और इस क्लास का नाम मैं दूंगी लॉगिन व्यू मॉडल। ठीक है, तो ये मेरा क्लास हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं पर मुझे जो एरर आ रही थी, वो बाहर जाकर मैं कंट्रोल डॉट करूंगी तो वो मुझे दिखा देगा कि इस मॉडल में से वो चीज ले लेगा। अभी देखिए लॉगिन व्यू मॉडल, मतलब जब मैं लॉगिन करूंगी तो मैं यहाँ से कितनी चीजें पास कर रही हूँ, एक तो यूजर नेम पास कर रही हूँ, दूसरा पास कर रही हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम मतलब यूजर ईमेल और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के दोनों फील्ड को रखना है रिक्वायर्ड, मतलब कि नेसेसरी है, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड मेरा वैलिडेट मतलब लॉगिन ही नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एनोटेशन लिखना पड़ेगा। देखिए ये लाइब्रेरी यहाँ पर आ गई, ये वाली डेटा एनोटेशन की। तो मुझे यूजर नेम भी चाहिए और पासवर्ड भी, दोनों की दोनों चीजें चाहिए, तो रिक्वायर्ड में मैंने दोनों डाल दिया है। अभी देखिए पासवर्ड के अंदर मुझे एक और चीज भी चाहिए कि भाई मैं इसकी डेटा टाइप सेट कर रही हूँ एज अ पासवर्ड, लेकिन हम ये बाद में करेंगे। पहले हम ये पहला सिंपल सा लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम ये जो है ना, हमने ये जो पासवर्ड देखी, यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है ये यूजर विजिबल है। ठीक है, ये पासवर्ड इस तरीके से है, तो आगे जाके हम इसको चेंज भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एनी वन कैन रन दिस स्क्रिप्ट एंड इजीली एबल टू एक्सेस योर पासवर्ड, के भाई पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो वो चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया, ये मेरा पासवर्ड हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने ये सर्विसेज में ये एक इंटरफेस, मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि मैंने यहाँ पर जो सर्विसेज बनाई है, ये जो मेथड मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करके रखी है, अगर मैंने यहाँ पर लेके रखा है उस इंटरफेस को, तो मुझे उसके अंदर जितने भी इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होगी वो मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाकर इंटरफेस का ये वाली जो मेथड है, ये गेट स्ट्रिंग पब्लिक गेट पासवर्ड वाली मेथड जो है वो यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, मतलब इसके रिलेटेड कोड लिख लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर बना है उसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है, ये जो मेरा इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स है, ये इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इस डीबी इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स से मुझे जरूरत पड़ेगी, इसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, अकाउंट सर्विसेज का नहीं, डीबी कंटेक्स का। क्योंकि डीआई की फंक्शनैलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ के रखी है, तो आई होप कि ये जो हो रहा है वो आपके लिए एकदम इजी है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारी इन्वेंटरी डीबी कंटेक्स के थ्रू अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी को भी इस अकाउंट सर्विसेज के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें ये वाली जो मेथड है हमारी गेट सर्विस गेट यूजर पासवर्ड वाली मेथड, वो यहाँ पर बनानी पड़ेगी।
तो देखिए यहाँ पर मैंने मेथड लिख के रखी है। अभी मैं यहाँ पर कोड लिखूंगी अपना, लेकिन उससे पहले क्या करना है मुझे, ये दोनों के दोनों जो सर्विसेज है, इन दोनों के दोनों सर्विसेज को मुझे अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाके यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर जो मतलब जो हमारी सॉलिड प्रिंसिपल के रिलेटेड हमने जो स्टडी करके एक रखा है, उसी के अंदर जैसे ये मैंने किया था एड ट्रांजिएंट है, उसका वीडियो जो है एड ट्रांजिएंट एड सिंगलटन क्या होता है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है लिंक, उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर ये जो मेरी सर्विसेज है, ये दोनों के दोनों इंटरफेस, उसको यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड करती हूँ एक तरीके से। फाइन गाइस, तो यहाँ पर मैंने विद द यूज ऑफ एड स्कोप यहाँ पर मेरी जो सर्विसेज है उसको रजिस्टर कर दिया है। अभी क्या होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक गेट यूजर नेम पासवर्ड के अंदर हमारा लॉजिक लिखेंगे विद द यूज ऑफ ए जॉइंस इन द लिंक क्यू, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हम डेटा एक्सेस कर पाएंगे, हमारा वैलिडेशन हो पाएगा। तो वो वीडियो हम नेक्स्ट के अंदर स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।